चील कौओं की तरह एक नैरेटिव मिलता है, फिर उस पर प्रचार होगा, फिर बार बार दिखाया जाएगा कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान खराब है, मुसलमान ये है, दहशतगर्द है, ऐसा किया वैसे किया। जबकि वो कांड करने वाले भी 100% जब कार्रवाई, अगर कहते हैं ना फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो कार्रवाई में पता चलेगा कि वो बंदा भी बीजेपी से ताल्लुक में। जो 85% जो आज की आबादी के हिसाब से 92% है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सब आता है। ये लोग कभी भी उग्र माहौल नहीं करते, ये लोग इस देश को कभी भी बटने नहीं देंगे। लोग हैं फिर ये जो देश ये आरएसएस है भाई, ये भाजपा खुद है। उनको ये चीज जलानी है, उनको मुद्दा चाहिए, उनको जानबूझ के सरकारी प्रॉपर्टी धर्म की आड़ में जलाई जाती रहेगी। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप सही बोल रहे हो कि धर्म की आड़ में ये चीजें होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन तो है ही है, सरकार खुद है। देखो, हम ना साइंटिफिकली चीज़ों को देखते हैं, मैं ऐसे ही कुछ हवा में नहीं बोल रही हूँ, मैं तथ्यों पे और पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार का जो जिस तरीके से 2014 के बाद से एक रवैया रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ ना यूं ही नहीं हो जाती। अगर आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा सिस्टम है कि जब आप किसी के पीछे पड़ते हो, या किसी क्रिमिनल के, या कोई क्रिमिनल भी नहीं है जिसको आपको खत्म करना है, उस पर आप कुछ भी कर देते हो ना, किसी भी हद तक। ऐसे हवा में कोई चीज़ नहीं होती, इसके पीछे वेल प्लान स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे 100% करने वाले भाजपा के लोग निकलेंगे, इसके पीछे करने वाली वहाँ की योगी सरकार जो है, वहाँ की जो सरकार है उसका 100% इन्वॉल्वमेंट है, योगी सरकार का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती पॉपुलर प्रोपेगेंडा बनाया, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे। और ये नई कहानी नहीं है, जैसे नूह में शरारत करने की कोशिश करी थी, हर जगह पे जहाँ पे भी इन्हें पता चलता है कि चुनाव मुद्दा तो नहीं है ना, अब आप किस चीज़ पे वोट मांगोगे लोगों से। ईवीएम को भी आप 20 से 25% मैनिपुलेट कर सकते हो ना वोटों के लिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, तो बाकी वोट कहाँ से मिलेंगे। तो बाकी वोटों में जब तक आप दंगे नहीं करोगे, जब तक आप एक दूसरे को मार पिटाई नहीं करोगे, और जब तक ये नैरेटिव नहीं चलाओगे कि देखो एक पक्ष जो है वो हिंदू खतरे में है और ऐसे है, और इस देश में उग्र का माहौल बहुत बढ़ रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि आपकी सरकार है, आप मेजोरिटी में हो, आप ही के लोग खतरे में है, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए, आप तो लायक ही नहीं उस पद पे बैठने के लिए कि अगर इस तरीके के दंगे आपकी मेजोरिटी और ये हो रही चीप चीजें जो ये हुआ है। आप ये बोल रहे हो कि प्रशासन, अब आप मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर चाहे तिरंगा लहरा रहा है, चाहे केसरी है, चाहे भगवा है, चाहे हरा है, मेरी औकात क्या है जब आप संविधान आपको इजाजत देता है वो करने की, मेरी या किसी इंडिविजुअल की आपकी प्राइवेसी में मैं ताला तोड़ के आपके घर पे कैसे चढ़ सकती हूँ। तो इसका मतलब मुझसे बड़ा क्रिमिनल, मुझसे बड़ा ठग कोई नहीं है। तो अगर आपकी प्राइवेसी है, वो आपका घर है, आप कुछ भी लहराए, आपका संविधान, तो इसका मतलब मैं करवा रही हूँ ना। और अगर अभी आप देखना जंतर मंतर पे हम लोग हैं, अगर मैं अभी 4 नारे लगाती लगाती बाहर तक जाऊँ ना, और कुछ नहीं पीसफुल अपने प्रोटेस्ट के लिए जाऊँ, तो मुझे पुलिस ऐसे पकड़ेगी, ऐसे घिराव कर लेगी कि इतने प्रोटेस्टर्स नहीं होंगे जितने पुलिस है। तो वहाँ पे इतना डिफॉल्ट क्यों था, वहाँ पे पुलिस कहाँ थी, वहाँ पे कर्मचारी क्यों सामने नहीं आए। तो ये सारी चीजें बोला जाता है कि यहाँ साइलेंट हो जाओ, गुंडाइयों के लिए दरवाजे खोल दो। आपने बहुत दंगे ऐसे भी देखे होंगे, मणिपुर की बात ले लो, कैसे वहाँ पुलिस भाग के चली गई और वहाँ पे सारे जितने भी वेपन्स थे प्रोवाइड किए गए दंगे वालों को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, करवाया जाता है, ये प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है, फिर मीडिया को जिसे कहते हैं ना चील कौओं की तरह एक नैरेटिव मिलता है, फिर उस पर प्रचार होगा, फिर बार बार दिखाया जाएगा कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान खराब है, मुसलमान ये है, दहशतगर्द है, ऐसा किया वैसे किया। जबकि वो कांड करने वाले भी 100% जब कार्रवाई, अगर कहते हैं ना फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो कार्रवाई में पता चलेगा कि वो बंदा भी बीजेपी से ताल्लुक रखता होगा, आरएसएस से ताल्लुक रखता होगा, जिसने शूट आउट भी किया। ये मेरे को, पर आपने देखा होगा इस देश में जब अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, बहुत भारी तादाद में पूरे देश भर में, कहीं कोई पथराव नहीं होता, कोई मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता, लेकिन जब हिंदू धर्म की यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा या जो भी रहा हो, तो उस पर यह आरोप लगता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। ऐसा कैसे होता है? देखो, इस देश में देश को बांटने के लिए और दहशत फैलाने के लिए बड़ा इजी नैरेटिव है हिंदू और मुसलमान, है ना। मर रहा तो दलित भी है साथ साथ। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब अंबेडकर साहब की वो निकलती है, तो इन्होंने, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल पता चल चुकी है कि जितना हमने पिछले
2014 के बाद से मुसलमानों को सताया है, बदनाम किया है, कोरोना काल में तक नहीं छोड़ा, पूरी तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश करी, हर तरीके से, जिससे कहते हैं ना CNRC से लेकर प्रताड़ना करने की कोशिश करी। तो उसको एक मतलब ऐसे अंडरलाइन करके रख दिया ना कि कोई भी चीज़ है इल्ज़ाम इन पे डालो क्योंकि वोट लेना है। ये पता है ये लोग तो वोट देंगे नहीं, तो बाकी जो आगे पीछे वाले उनको ये दिखा दो कि देखो हम तुम्हारे कितने हितैषी हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वोट। तो ये जानबूझ के इस तरह की रैलीज में, चाहे वो कावड़ यात्रा में दिखा देना कि देखो मुसलमानों ने पत्थर मार दिए निकल रही हैं, चाहे वो इस तरीके की रिलीजियस रैलीज निकलेंगी तो ये दिखा देना कि देखो वो उनके घर पे चढ़े और उन्होंने झंडा नीचे किया, ये वो सारी चीज़ें उन्हीं के लोग होते हैं। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है। रही बात जब अम्बेडकरवादी लोग, और मुझे तो ये लगता है कि 90% लोग मुस्लिम भी अम्बेडकरवादी हैं, और हैं क्योंकि अम्बेडकर साहब के साथ जब कोई नहीं खड़ा था तो मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा था। तो वो बहुत पुराना प्यार है जो साथ हैंड इन हैंड चलता है। वो लोग जो संविधान को मानते हैं, वो लोग जो इस देश को प्यार करते हैं, वो ये में जो 85% जो आज की आबादी के हिसाब से 92% है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सब आता है। ये लोग कभी भी उग्र माहौल नहीं करते, ये लोग इस देश को कभी भी बटने नहीं कौन लोग हैं फिर ये जो देश की ये संपत्ति RSS जला है रहे हैं? भाई, ये भाजपा खुद है। उनको ये चीज जलानी है, उनको मुद्दा चाहिए, उनको जानबूझ के देश में